बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूजीआई में इकनॉमिक्स का टीचर हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे। बेटे, फ़र्स्ट ईयर की इकनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस में हमने चैप्टर 4 डिमांड स्टार्ट किया हुआ था। उसमें कुछ टॉपिक हमने पहले पढ़े हैं। इससे पहले डिमांड, कंडीशंस ऑफ डिमांड के बाद इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड के बाद लॉ ऑफ डिमांड। आज के लेक्चर में चेंजेस इन डिमांड पे बात करेंगे कि डिमांड में चेंजेस जो हैं वो किस तरह की होती हैं, कितनी होती हैं और किन फैक्टर्स की बुनियाद पर होती हैं। जी, इकोनॉमिक्स पार्ट 1 चैप्टर 4 और चैप्टर 4 है बेटा हमारा डिमांड। और आज हमने इसमें टॉपिक पढ़ना है चेंजेस इन डिमांड, यानी तलब में तब्दीलियाँ। तलब में तब्दीलियाँ, ये हमारा आज का टॉपिक है। बेटे, आपने इससे पहले डिमांड कर्व पढ़ा है। थोड़ा सा आपको मैं उसका इंट्रोडक्शन बता दूं। ये सिंपल डिमांड कर्व है। क्या यहाँ पर हम लेते हैं फ़र्ज़ किया ये कोई क्वांटिटी है और ये प्राइस है। लास्ट टाइम आपने जो कर्व ड्रा किए हैं प्राइस के हवाले से, डिमांड के हवाले से, वो आपने इससे पहले आप मशक कर चुके हैं। अब ये बेटा डिमांड है हमारे पास, ये पॉइंट है हमारा डिमांड का। ये इस पॉइंट से इधर राइट पे मूव करेंगे तो डिमांड इंक्रीज़ होती है, लेफ़्ट पे मूव करेंगे तो फॉल करती है। अब डिमांड इंक्रीज़ होने की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसी कर्व पे मूव करते करते हम यहाँ पहुँच जाएं तो डिमांड हमारी ये Q से Q1 ये बढ़ गई। एक सूरत ये है कि हम कर्व आगे शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा D1, इसमें भी ये देखें, इस ओरिजिनल कर्व से इस डिमांड से यहाँ तक पहुँचने के हमारे दो ज़रिए हैं। एक तो हम इसी कर्व के ऊपर मूव करें, ठीक, या कर्व आगे शिफ्ट हो जाए। दोनों सूरतों में डिमांड Q से बढ़कर Q1 हो जाएगी। ठीक है, यानी दो एंगल से चेंजेस है। अब जो इसी कर्व के ऊपर मूव करके हम डिमांड बढ़ाएंगे वो तो होगा प्राइस की वजह से। जैसे ही प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ के ये कर्व हमारा यहाँ पॉइंट आ जाएगा। उसमें कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा, सेम कर्व के ऊपर हमने राइट पे मूव कर लिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि कर्व भी आगे शिफ्ट हो जाए, यानी कि सेम कर्व पे मूव करके भी डिमांड बढ़ सकती है, कर्व को आगे शिफ्ट करेंगे तो भी डिमांड बढ़ सकती है। इसी तरीके से डिमांड कम होना, यानी अगर इस पॉइंट पर आना चाहते हैं, एक तो ये है कि प्राइस बढ़ेगी तो जो है डिमांड कम हो जाएगी और कर्व हमारा ये जो इससे हम पीछे इधर को मूव करेंगे। एक तो सूरत ये है, या फिर ये है कि ये कर्व ही पीछे शिफ्ट हो जाए। ये कर्व की शिफ्टिंग है और ये एक सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट है। तो डिमांड में चेंजेस दो तरह की होती हैं। एक वो चेंजेस होती हैं जो सेम कर्व के ऊपर होती है कि आप कर्व से नीचे मूव करेंगे, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ेगी तो हम नीचे मूव करेंगे, या उसी कर्व पर प्राइस बढ़ने से हम पीछे मूव करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कर्व ही शिफ्ट हो जाए, यानी कर्व आगे शिफ्ट हो जाए तो डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी, कर्व पीछे शिफ्ट हो जाए तो डिमांड फॉल करेगी। तो आज हमने इसी के बारे में बात करनी है
कि डिमांड में जो है चेंजेस कितनी तरह की होती हैं। तो इससे पहले मेरे बेटे मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड, 2 तरह की चेंजेस आती हैं। अब इसी पे बात करते हैं आज। एक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और दूसरा है बेटे राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। ये 2 तरह की, इसे हम कहते हैं, पहला जो है कि तलब का फैलना और सिकुड़ना, ठीक है, और ये है तलब का गिरना और चढ़ना, ठीक है। ये 2 हमारे इनके सूरतें हैं डिमांड में चेंज होने की। अब ये जो पहली चेंज है, इसमें और उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि ये चेंज होती है प्राइस की वजह से, और राइज एंड फॉल जो है ये प्राइस से नहीं बल्कि ये अदर फैक्टर से होता है। नहीं, प्राइस से नहीं होता बल्कि अदर फैक्टर से होता है। पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना। दूसरा, इसमें होती है मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व, यानी कि कर्व हमारा वही रहता है और उसके ऊपर मूवमेंट होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि अब इस पॉइंट से हम इधर को नीचे मूव करेंगे तो डिमांड बढ़ रही है, पीछे मूव करेंगे तो कम हो रही है। लेकिन इसमें जो होता है मूवमेंट नहीं होती बल्कि इसमें होती है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ये बुनियादी बातें, वो शिफ्टिंग एंड डिमांड कर्व है और ये है मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व। तो इसे, ये जो है बेटा ये वाला, इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और वो है राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। अब इसकी ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो फंक्शन आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा है उसमें भी हमने ये देखा है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड का हमने कर्व बनाया था जिसमें हमने यही शो किया था कि ये नेगेटिव स्लोप कर्व है और राइट नीचे को मूव करते हैं तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और प्राइस फॉल करती है तो ही डिमांड इंक्रीज़ करती है। और दूसरा ऑप्शन कि जब प्राइस कम होती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है, उससे भी वो भी सेंस राइज एंड फॉल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की। यानी इसकी बुनियाद जो है वो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है या डिमांड फंक्शन है, उसी को हम फॉलो करते हैं, उसी को जो है हम आगे लिखते हैं। अब जो राइज एंड फॉल है ये बुनियादी तौर पर जो है इसमें कर्व शिफ्ट होता है, कर्व की शिफ्टिंग होती है, कर्व आगे शिफ्ट होता है, कर्व पीछे शिफ्ट होता है। तो पहले जो है हम राइज एंड फॉल की बात करते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो राइज एंड फॉल का होगा। अब इसमें जो ज़रूरी बात है बताने वाली वो ये है कि हर एक, चाहे आप एक तो आपने सबसे पहले जो आपका वेरिएबल जिस एक्सिस पे आता है आपने उसे प्रॉपरली करना है।
दूसरा, आगाज़ के डायग्राम से भी आपको एक बात बताने की कोशिश की जा रही है, और वो यही कोशिश थी कि आपने जो डायग्राम प्लॉट करना है उसकी स्केल का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। और उसके साथ बेटा ये है कि ये जो चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं इसके बाद आपने इसको बुक से देखना है कि आपकी बुक के मुताबिक जो है, यानी कि जो टॉपिक आपने जहाँ पर पढ़ना है फिर आपने उसको बुक से टैली करना है। और आपके पास नोट्स हैं, आप वहाँ से टैली करें, आपके पास बुक्स हैं, आप बुक से टैली करें। अब और साथ साथ आपने इसको डायग्राम को ख़ुद भी बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये क्योंकि अब यहाँ पर जो डायग्राम बनाया जाता है फिर आप उसे स्केल से, आप उसे प्रॉपर उसकी लाइनिंग से, उसके वो स्केल डिफ़ाइन करके आप बनाते हैं। तो जितना आप ज़्यादा इस डायग्राम को बनाते हैं उतनी ही ज़्यादा आपको इसकी मशक होती है, क्योंकि डायग्राम जो है बुनियादी तौर पर डायग्राम, इकोनॉमिक्स में डायग्राम को देखने से पता चलता है कि आपका थ्योरी या आपका टेबल क्या हो सकता है। मसलन अगर हम इसी की बात करते हैं कि हमारे पास डिमांड कर्व जो है वो हमने इसे नेगेटिव स्लोप बना दिया है। अब इस नेगेटिव स्लोप का जो डिमांड कर्व है, जिस तरह से अगर हम इसे डी नाम लिखते हैं, जहाँ पे प्राइस प्लॉट करते हैं, यहाँ पर क्यूडी प्लॉट करते हैं। अब इस नेगेटिव डिमांड कर्व से हमें ये लग रहा है कि ये नेगेटिव है, ठीक है। इसमें क्या रिलेशन हो सकता है कि प्राइस कम होने पर डिमांड ज़्यादा हुई होगी, यानी कि डायग्राम को देखकर हमने जितने, जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं हमें समझ में आ जाती है बात, तो फिर हमें डायग्राम देखकर भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि इसका टेबल कैसे हो सकता है। यानी कि ये उस वक्त होता है जब आप इसको बार बार पढ़ते हैं, आप इसको समझते हैं क्या बात आप हो रही है, टेबल क्या है। टेबल की वैल्यू को देखकर हम एक खाका बना लेते हैं कि हमारे डायग्राम की स्लोप कैसे हो सकती है, कर्व की स्लोप कैसे हो सकती है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम डायग्राम को, यानी कि टेबल को देखकर हम डायग्राम का खाका बना सकते हैं, और डायग्राम को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इसका टेबल कैसे होगा। यानी कि अगर यहाँ पर है, अगर ये नेगेटिव डिमांड कर्व है तो हमें पता चल गया है कि इस वेरिएबल और उसके वेरिएबल के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, यानी इंडिपेंडेंट कब कम होगा तो डिपेंडेंट बढ़ जाएगा, और इंडिपेंडेंट बढ़ेगा तो डिपेंडेंट कम हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिक्स में जब हमें इस सेंस की समझ आ जाती है तो हमारे लिए डायग्राम भी आसान हो जाते हैं, हमारे लिए टेबल भी आसान हो जाते हैं। और उससे पहले, जिस तरह कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया है, हर एक पॉइंट है, कोई भी आप टॉपिक लेते हैं इकोनॉमिक्स का, तो उसको आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप उसको वर्डिंग में बताते हैं, यानी उसको डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद आप उसका टेबल बनाते हैं, उसके बाद आप डायग्राम में शो करते हैं। बेसिकली बच्चे ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, बात उसमें एक ही चल रही होती है, लेकिन उसके एंगल डिफरेंट हैं। इसको हम डेफिनेशन कहते हैं, इसे हम गोशवारा टेबल कहते हैं, इसे हम ग्राफ या डायग्राम कहते हैं। बात एक ही होती है, और वो इतनी कोरिलेटेड इस तरह से होती हैं कि वहाँ पर की जाने वाली बात को हम टेबल में शो करते हैं, टेबल से हम डायग्राम बनाते हैं। अब जो यानी हम जब इतनी इसकी मशक करते हैं, हम इतनी समझ आ जाती है, तो फिर डायग्राम को देखकर हम टेबल का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि टेबल कैसे होगा, और टेबल की वैल्यू को देखकर हम डायग्राम में कर्व की स्लोप के बारे में तय कर सकते हैं कि इस कर्व की स्लोप कैसे हो सकती है। तो ये बेटे चीज़ें वो हैं जो आप इसको जितना ज़्यादा आप इसे पढ़ेंगे, आप इसकी जितनी ज़्यादा इसकी आप मशक करेंगे, तो ये चीज़ें आपकी समझ में तभी आ सकती। अगर आप इसे सिर्फ पढ़ लेते हैं, लेक्चर आपने सुन लिया, आप इसके बाद आप ख़ुद को डायग्राम बनाने की आप जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये आपके लिए इतना कारआमद नहीं हो सकता जितना कि आप इसको ख़ुद से बनाएंगे, ख़ुद आप इसे देखें, वैल्यू को डायग्राम से टैली करें, डायग्राम को वैल्यू के साथ टैली करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो है डायग्राम कैसे बना है। जी बेटे, तो पहले जो है हम यहाँ पर इसकी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ये टॉपिक जो है हम इसको
इसके बाद पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम बात यहाँ करते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग में भी बहरहाल इसके अमकानात मौजूद होते हैं। आप इसे चाहें, यानी कि अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कि तलब का फैलना और सिकुड़ना। तो हम इसके दो हिस्से बना देते हैं, यानी कि एक तरफ पहले हम एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, तलब का फैलना, और के बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तलब का सिकुड़ना। अब इसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप उसे एक ही डायग्राम में, यानी आप उसे एक ही डायग्राम में दोनों जो है वो कर्व को बनाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। इसमें पहले आपको मैं अलग समझा देता हूँ, लेकिन हम इसका डायग्राम एक ही बना लेंगे। इसमें बेटे ये होता है कि एक्सपेंशन का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना। हम डिमांड फंक्शन के एक एंगल को देखते हैं, यानी कि हम जहाँ बात करेंगे कि जब प्राइस कम होगी और उससे डिमांड ज़्यादा हो जाए, तो इस सेंस को कहते हैं एक्सपेंशन। यानी इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस इज़ नोन एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। कि इसमें डिमांड फंक्शन के एक एंगल से हम बात कर रहे हैं, कि जैसे कि आप इसको टेबल में भी शो कर सकते हैं, और एक्सपेंशन का टेबल आपका यूँ बनेगा, इस कॉलम में आप प्राइस ले लें, इस कॉलम में आप क्वांटिटी ऑफ डिमांड लेते हैं। इसमें आप प्राइस को जो है 10, 8, 6, 4, 2 प्राइस को फॉल किया, तो आप इसके 20, 40, 60, 80 और 100, ये दो हो गए। अब इस सेंस को, यानी इसको हम क्या नाम दे रहे हैं कि प्राइस के कम होने से डिमांड का बढ़ना, यानी इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीजिंग प्राइस इज़ नोन एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अब इसी तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है फॉल करना। कि इसमें प्राइस के बढ़ने से जब डिमांड फॉल करती है, तो इसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और इसका टेबल भी आप बेशक आप यही वाली वैल्यू जो आपको मैंने वहाँ पर लिख के दी हैं, आप यही वैल्यू ले लें, और इसका आप जो है वो डायरेक्शन बदल दें। इसमें आपने प्राइस को जो है बढ़ाना है, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, और डिमांड को फॉल करेंगे 100, 80, 60, 40 और 20। सिर्फ हमने बात वही की है, उसमें हमने शो करना एक्सपेंशन, यानी कि डिमांड का एक्सपेंड होना, और यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्शन को करना है। दोनों जो हैं वो किसकी वजह से होती हैं? प्राइस की वजह से। अब बजाय इसके कि आप इसका डायग्राम अलग बनाएं, हम इसको एक ही डायग्राम में जो है वो शो कर देते हैं। ये 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे आप प्राइस प्लॉट करते हैं, यहाँ पर आप QD प्लॉट करते हैं। वैल्यू सेम है, आप प्राइस के जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर आप वैल्यू लेते हैं 20, 40, 60, 80 और 100, ये हो गया। अब आप पहले इसको बेशक प्लॉट कर लें, या एक ही बात तो एक ही है, एक को आपने प्राइस कम करके एक्सपेंड करना है, दूसरे उसमें आपने प्राइस को बढ़ा के कॉन्ट्रैक्ट करना है। डायग्राम आपके एक ही बनेगा। पहले है 10 पे 20, ये 10
और 20, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद प्राइस कम होगी तो एक्सपेंड हो जाएगी, 8 पे 8 है और ये है, यानी कि इसको हम एक्सपेंशन का नाम देंगे, ये बढ़ती जा रही है। के बाद 6 पे जो है 6 है पे 0.4 पे 80 और 2 पे 100। हम ये कर्व बनाते हैं, ये हमारा डिमांड कर्व है। अब उसको जब आप प्लाट करेंगे तो वैल्यू उसकी भी यहीं पर होनी है, प्लाट होनी है। कैसे कि 2 पे 100, 4 पे, क्योंकि आप ये जो भी आपने डायग्राम बनाया है इसकी डायरेक्शन ये थी कि आपने प्राइस को कम किया, ये तो ये एक्सपेंड होती गई, और कर्व ऐसे मूव किया, यानी कि नीचे की तरफ उसने मूव किया है, ये इस तरीके ऐसे, ये हो गई हमारी एक्सपेंशन। उसके बाद जब हम इस प्राइस को एक एंगल से हमने ये प्लॉट कर लिया कि प्राइस जैसे ही डाउनफॉल हुई तो इंक्रीज़ कर गई डिमांड, इसे हमने नाम दिया एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का। दूसरा, प्राइस जब इंक्रीज़ करेगी तो ये डिमांड डिक्रीज इधर को मूव करती है, कम होती जाती, इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। तो उस वक्त फिर कर्व की जो है, कर्व भी आपका इस तरफ को एरो का निशान हम लगाते हैं, यानी इस तरफ जब आएगी तो वो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगी, और जब पीछे को मूव करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगी। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यानी दोनों जो हैं ये प्राइस की वजह से होते हैं। अब प्राइस जो है, अगर जिस तरह से ये है कि प्राइस कम होने पर ये इसका नाम आपने लिया है कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यानी जो ऐसे कर्व आपका बना है, ठीक है, यहाँ पर आपकी होंगे। तो इसके बाद ये जो है, इसमें आपने प्राइस बढ़ा के तो इसको ये कम हुई है, इसको एरो का निशान, और इसको आप टेबल में भी जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड लिख सकते हैं। फ़र्क ये है मेरे बच्चों कि दोनों में बात प्राइस की हो रही है, लेकिन एक में यह है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही है तो वो एक्सपेंशन है इधर, यानी कि मूवमेंट जो है आप राइट पे मूव करेंगे तो डिमांड एक्सपेंड होती जा रही है। किस वजह से हो रही है? प्राइस के फॉल करने से हो रही है। प्राइस के फॉल करने से जब डिमांड बढ़ती है तो उसे एक्सपेंशन कहा जाता है। और जो दूसरा ये वाला है कि जब प्राइस कम होती है, ठीक है, सॉरी, प्राइस कम हुई है, डिमांड बढ़ी है तो ये एक्सपेंशन, ठीक है, और प्राइस बढ़ने पर डिमांड जब कम हो जाएगी तो ये हम इस तरह को मूव करते हैं, उसे एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन द मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर ऑन सेम डिमांड कर्व। डिमांड कर्व वही रहता है, इस पे जो है मूवमेंट बदल जाती है, यानी कि इधर को मूव करेंगे तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, इधर को मूव करेंगे तो ये एक्सपेंशन है। फ़र्क सिर्फ जो है इसमें हमने सिर्फ कर्व की डायरेक्शन का है। कर्व नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये एक्सपेंशन है। कुछ बच्चे समझते हैं कि शायद कर्व जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो ये शायद इसमें जो है वो डिक्रीज़ इन डिमांड की बात हो रही है। ऐसी बात नहीं है, डिमांड हमारी यहाँ पर शो की जा रही है। देखें आप, पॉइंट ये है तो ये 20 है, पॉइंट जहाँ पर आ जाता है तो 20 से 40 हो जाती है, पॉइंट जहाँ तक 40 से 60 हो जाती है, यानी कि ये जो है वो आगे बढ़ती जा रही है हमारी। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और ये जो है अपना दूसरा एंगल जो है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर आप इसको डायग्राम के अलावा, यानी कि अगर आप डायग्राम के अलावा अगर आप इसे शो करना चाहें अपने वजाहत के लिए, उसको समझने के लिए, तो उसमें सिंपली जो है आप इसको यूँ लिख सकते हैं, ये डिमांड कर्व है, ठीक है जी, आप इसको डी का नाम दे रहे हैं, ये प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें आप जो है
यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे ये, तो ये है आपकी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और इधर को आप लिखेंगे तो ये हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि इधर डिमांड बढ़ती जा रही है और इस तरफ जो है वो डिमांड कम होती जा रही है। तो ये डिमांड ऑन सेम डिमांड कर्व इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं होता। तो ये बच्चों हमारा अगला टॉपिक था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इंशाल्लाह इसके अगला हमारा जो टॉपिक है वो इसकी एक दूसरी चेंज हमने पढ़नी है, राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। इंशाल्लाह इस पे अगले लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।